क़ालल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम स्वाद वल क़ुरआनि ज़िक्र बलिल्लज़ीना कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिन व शिक़ाक़ कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्न फ़नादौ गलात हीन मनास वअजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम वक़ालल काफ़िरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब अजअलल आलिहता इलाहन वाहिदा इन्न हाज़ा लशैउन उजाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो शैब अबी तालिब की क़ैद थी, डिटेंशन कैंप जो था 9 नबवी में, उसको ख़त्म किया गया और मुहासिरा अहले मक्का ने उठाया। ये एक बड़ी आजमाइश थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फ़र्ज़ मनसबी था, तौहीद रिसालत की दावत, एक अल्लाह की तरफ बुलाना, लोगों को इंसानों की ग़ुलामी से आज़ाद कराना, ये आप अपना काम करते रहे। बड़ी मुसीबत से निजात मिली। इसके बाद जब आप बाहर आए तो फिर अपना वही काम जो ज़िम्मेदारी थी वो आप अदा करते रहे। असल चिढ़ यही थी कुछ बड़े मुजरिमीन को कि ये अपनी दावत, अपनी तबलीग और अपना ये अल्लाह का पैगाम लोगों को बताना बंद कर दें। चुनांचे 25 सनादी कुरैश, बड़े बड़े रोसा सरदार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब की खिदमत में आए और उनसे फिर दरख्वास्त की कि हम ये कहते हैं कि ये हमारे मामले में दखल देना बंद कर दें और इस तरह की दावत और तबलीग का सिलसिला रोक दें। चचा अबू तालिब ने उन सब के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और उनका पैगाम इन तक पहुँचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि कलिमतुन तक़ूलूनहा तमलिकून बिहा अलल अरब व तदीनु अलकुमुल अजम, कि मैं एक कलमा तुमको बताता हूँ, तुम उसको मान जाओ और उसको बोलने लगो तो पूरे अरब के तुम मालिक बन जाओगे और आजम के लोग भी तुम्हारी पैरवी करेंगे और तुम्हारी अज़मत इज़्ज़त का सिक्का आजम के दिलों पर भी बैठ जाएगा। अरब के लोग इताअत करेंगे, आजम के लोग भी इताअत करेंगे, सब जगह तुमको इक़्तिदार और अख्तियार हासिल हो जाएगा, यानी पूरी दुनिया में तुम गालिब हो जाओगे। तो जिनकी तलब दुनिया होती है वो ज़ाहिर सी बात है पिघलेंगे। अबू जहल ने फ़ौरन कहा कि इस तरह का एक कलमा क्या, हम 10 कलमा बोलने के लिए तैयार हैं, जिसके ज़रिया से हमको आलम में इक़्तिदार अख्तियार हासिल हो जाए, बालादस्ती और गलबा हासिल हो जाए, हम उसको बोलने के लिए तैयार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस कलमे की वजह से अरब और आजम के तुम मालिक हो जाओगे और हुक्मरां हो जाओगे, तुमको इक़्तिदार और अख्तियार पूरी दुनिया में हासिल हो जाएगा इस कलमे की वजह। चुनांचे इस कलमे की वजह से मक्का के लोग, कुरैश के लोग, मदीना के लोग और पूरे हिजाज़ के लोग पूरी दुनिया में निकले और दुनिया के निस्फ़ हिस्से को कम से कम फ़तेह किया। ईरान तक आ गए, इधर सिंध तक आ गए, चीन भी कुछ पहुंच गए, उधर यूरोप की तरफ बहरे अटलांटिक तक पहुंच गए इस कलमे की वजह से। अरब की ज़मीन जैसी थी, ख़ासतौर हिजाज़ की ज़मीन, कोई पैदावार नहीं थी उनके यहाँ, खाने पीने की कोई चीज़ नहीं पैदा होती, लेकिन इज़्ज़त उनको मिली, पूरी दुनिया में उनको इक़्तिदार हासिल हुआ। ये उनके यहाँ तेल का ज़ख़ीरा निकल आया, काला सोना निकल आया तो पगला गए, बावले हो गए। वो ये समझते हैं कि इस तेल की वजह से हमको इज़्ज़त, सुकून और राहत हासिल हो रही है, ये बिल्डिंगें हमारी ऊंची होती जा रही हैं, एक के बाद एक गाड़ियां उनके पास आ रही हैं, ज़र जवाहरात उनके यहाँ आ रहा है, ऐसा सोच रहे हैं वो।
हकीकत ये है कि इस्लाम की वजह से उनको इज़्ज़त, अज़मत, बुज़ुर्गी, करामत हासिल हो रही है और वो तरक्की के मनाजिल तय कर रहे हैं। अगर अरबों से इस्लाम को निकाल दिया जाए तो आज के इस दौर में भी उनकी ज़मीनें सोना उगलेंगी और समंदर बहेंगे पेट्रोल और डीजल के, फिर भी वो ग़ुलाम के ग़ुलाम रहेंगे और बद्दू के हैसियत से रहेंगे। सिर्फ इस्लाम की वजह से उनको तरक्कियात हासिल हो रही हैं। मोटी मिसाल मैं देता हूँ, आप बुंदेलखंड में चले जाइए, पन्ना वगैरह के इलाके में, वहाँ की ज़मीनों में हीरे निकलते हैं, हीरे सोने चांदी से ज़्यादा कीमती धात वहाँ निकलते हैं। लेकिन जाके देख लीजिए आप सवारियों को, किस तरह से लोग भरे रहते हैं। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में वहाँ लोग टायर के चप्पल पहनते हैं जहाँ ज़मीन में हीरे निकला करते हैं। तो ज़मीन के ख़जानों से, पेट्रोल से, हीरे और मोती, जवाहरात, सोने चांदी के ज़रिए से इंसान इज़्ज़त नहीं हासिल कर सकता है। और इस पर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा वहाँ के लोगों को प्रोटेक्शन दे रखा है, तहफ़्फ़ुज़ दे रखा है। वहाँ की ज़मीन बाहर के लोग नहीं ख़रीद सकते, और ख़रीदेंगे भी तो वहाँ के मकामी आदमी के नाम से रजिस्ट्री होगी और 3 फुट 4 फुट कुछ गहराई तक खोदेंगे। फिर बाहर के लोग आते हैं, दुनिया भर के इंजीनियर आते हैं वहाँ ज़मीन खोद के हीरा निकालने के लिए। इतना सब कुछ होने के बावजूद वहाँ के लोगों को देखिए जा कर के, अगर कोई बुंदेलखंड का सुनेगा तो बुरा न लगे उसको, आज के इस दौर में भी टायर का चप्पल पहनते हैं। और आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे कि बग़ैर चप्पल के तेज़ धूप में, मई जून की धूप में बग़ैर चप्पल के रास्तों पर चलते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस कलमे को पढ़ लो, आलम के तुम मालिक बन जाओगे, पूरे आलम में तुम्हारा इख्तियार, तुम्हारा इक़्तिदार कायम हो जाएगा। जिन लोगों ने माना उनको मिला इक़्तिदार, इख्तियार। आज बावले हो रहे हैं और इस्लाम के ख़िलाफ़ यूरोपियन ताकतों का अलकार बन कर, ग़ुलाम बन करके तलवे चाट कर इस्लाम के ख़िलाफ़ मंसूबे को अमली जामा वहाँ पहना रहे हैं। वो ये जानते थे कि ये कलमा उन्हें जहाँ इक़्तिदार और अख्तियार देता है वहीं ज़िम्मेदारियाँ भी देता है और पाबंदियाँ भी आयद करता है। ये कलमा उन्हें उनकी नफ़सानी ख्वाहिशात और मुख्तलिफ़ किस्म की बदअनवानियाँ, नाजायज़ और गलत इक़दामात और कार्रवाइयों से भी रोकेगा और उनको बाज रखेगा जुल्म व ज़्यादती, अत्याचार और अन्याय से। इसलिए उन्होंने इस कलमे का इनकार किया और इतने बड़े दुनियावी इनाम मिलने के बावजूद उन्होंने इस कलमे को कबूल नहीं किया। उल्टी सीधी बातें कहते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से अबू तालिब के यहाँ से ये लोग उठे निकल गए। उस पर यह आयत नाजिल हुई जो मैंने तिलावत की, साद वल क़ुरआन ज़िक्र। क़ुरआन ये नसीहत के लिए है, याद दहानी के लिए है, तंबीह के लिए है और एक सबक है, हिदायत के लिए है तो ये याद दहानी के लिए, नसीहत के लिए। लेकिन जिनके अंदर अपने टूटे फूटे दिखाने में छोटे से ओहदे और मनसब की हविस है और जिनके अंदर हठ धर्मी है, बलिल्लज़ीन कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिन व शिक़ाक़, बल्कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया बड़प्पन के एहसास में आकर के और ज़िद में आकर, ज़िद में बड़प्पन की बुनियाद पर इंसान बहुत से जराइम करता है, जानता है कि ये गलत है, ये गुनाह है, ये मासियत है, नाफरमानी है, लेकिन अपनी नाक बड़ी रखने के लिए नाजायज़ काम करता है। ये बड़प्पन इंसान को सीधे रास्ते से हटा देती है, दोज़ख के रास्ते पर लाकर डाल देती है। वशिक़ाक़ और ज़िद और हठधर्मी, ज़िद और हठधर्मी की बुनियाद पर भी इंसान हिदायत से महरूम हो जाता है। अल्लाह ताला कहते हैं उन्होंने ऐसा किया और इनकार किया। इतनी बड़ी बात दुनियावी लिहाज से भी आपने को खुशखबरी सुना दी कि आखिरत तुम्हारी तामीर होगी, तुम दोज़ख से महफूज रहोगे और जन्नत तुमको हासिल होगी। ये तो आखिरत की बात है। दुनिया में तुमको नक़द इस्लाम के ज़रिए से ये चीज़ें, ममलकत, इक़्तिदार, अख्तियार मिलेगा, लेकिन इस कलमे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, हठधर्मी में और ज़िद में आकर के। तो ठीक है, कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्न, ये छोटे छोटे ओहदे और दुनिया के मनासिब लेकर के बैठे हुए हैं, ये हठधर्मी दिखाते हैं। कितने लोगों को, कितनी कौमों को हमने हलाक कर डाला है। इनके हलाकत में कोई मुस्तबाद बात नहीं है। अब हलाकत तबाही इनका भी पीछा करेगी।
लोग हठधर्मी में आकर के इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, ज़िद में आकर के इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। अब तो गरीबी का डेफिनेशन, मुफलिसी का डेफिनेशन इस्लाम की दुश्मनी में शायद अब ये होगा कि जब इंसान पत्तों के कपड़े पहनने लगेंगे तब कहा जाएगा कि गरीबी आ गई है। पत्तों के कपड़े जब तक नहीं पहनेंगे, जब तक यकीन नहीं आएगा कि कौम, मुल्क तबाही के किस गढ़े की तरफ जा रहा है। लेकिन वो नशा, इस्लाम की दुश्मनी की खबासत, वो जहर जो दिमाग में भरा हुआ है, इस तबाही, इस हलाकत और इस तूफ़ान को नहीं दिखाई पड़ रहा है उनको। अल्लाह ताला कहते हैं कौमों को, बड़ी बड़ी कौमों को हमने हलाक कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। उन्होंने ऐसे वक्त में फिर पुकारा अल्लाह को जब फिर उनका पुकार कोई काम देने वाला नहीं था। उनको ताज्जुब इस बात पर था कि उनके पास डराने वाला आया उनमें से, और ये कहते हैं ये झूठा है, और ये कहता है कि तमाम माबूद को इसने एक बना दिया, एक खुदा, एक अल्लाह की परस्तिश की दावत देता है। बल आजिबू, इस पर ताज्जुब करते हैं वो, जबकि थोड़ी सी अकल से सोचें तो ताज्जुब की बात नहीं है। हैरत इस बात पर है कि तुम जानवर को खुदा मानते हो, दूसरी तरफ उनकी तुम नीलामी करते हो, उन जानवरों को तुम बेचते हो, इस बात पर हैरत है। लेकिन नहीं, जिनकी अकल मारी जाती, खुदा के बागी नाफरमान होते हैं, वो इसी तरह बातें क्या करते हैं। एक खुदा को मानने का मतलब पूरी इंसानियत को मुत्तहिद कर देना, एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा कर देना, झगड़ों के तमाम जड़ों को काट देना है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है। इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब, ये बड़े अजीब चीज़, ऐसा कहते थे वो लोग। उस पर ये आयत नाजिल हुई। ये 10वें साल की नबूवत के 10वें साल की बात है। इसी साल शब तालिब से निकले, कैद से बाहर, मुसीबत से। दूसरी मुसीबत ये आई कि चाचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया। जो काम करने वाले हैं, अल्लाह ताला बताते हैं कि तुम्हारे साथ एक के बाद ऐसे हालात आते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा जो उद्देश्य है, तुम्हारा जो नस्बुल आयन है, तुम्हारा जो मकसद है, उससे कभी नहीं हटना। तुम्हारा मकसद अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना है। तुम्हारा मकसद इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी से निकालना है। तुम उसको करते ही रहना, कितनी बड़ी मुसीबतें आ जाएँ, कितने तुम्हारे सहारे टूट जाएँ, लेकिन अल्लाह से रिश्ता मजबूत रखना, अपना काम करते रहना। चाचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया। उसके बाद 3 महीने के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। आपके इंतकाल के बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये वो खातून है जब सब ने हमको हमारी तकज़ीब की, सब ने हमारा इनकार किया, उस वक्त इन्होंने हमारी तस्दीक की थी, हम पर ईमान लाई थी। सारे लोगों ने मदद से अपने हाथ खींच लिए थे। इन्होंने अपनी दौलत के समंदर को मेरे कदमों में निछावर कर दिया था और दौलत के समंदर को बहा दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा को याद करके ऐसे जुमले कहा करते थे। उनका भी इंतकाल हो गया। सहारा थी, बड़ी ताकत थी वो। एक खातून के हिस्से से मत देखिए, खातून का मकाम मर्तबा यहाँ इस्लाम बतलाता है। वो जिस तरफ होती थी, मक्का और बाहर के लोग, बड़े बड़े सरदार उनके खिलाफ नहीं खड़े हो सकते थे, जुल्म की दीवार बन करके खड़ी थी। उनका भी इंतकाल हो गया। फिर भी आप दावत का काम करते रहे। इसमें हमारे लिए पैगाम है कि कैसी भी मुसीबतें आएँ, कैसे भी हालात ख़राब हों, लेकिन हम अपनी ज़िम्मेदारी, अपना फ़र्ज़ अदा करते रहें। हमारा फ़र्ज़, हमारी ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाते रहें। इस सिलसिले में कितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़ें, हर हाल में हमेशा हम कुर्बानियाँ देते ही रहेंगे, और कुर्बानियाँ देते देते हम दुनिया से जाएँगे। ये मुसलमान की ज़िंदगी का नस्बुल आयन है। इस सिलसिले में मुसलमानों को कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, कोई मसालहत नहीं करनी चाहिए, कोई झोल नहीं, नरमी नहीं अख्तियार करनी चाहिए।